एक बार और देख लो इसको। ये चौथा सवाल, sin 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, नीचे लिखा हुआ है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस 4। इसका मान sin 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, मैंने उसको 1/1 लिख दिया है, आप एक ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस कोसेक 60 2/√3, सेम यहाँ पर सेक 30 का मान 2/√3, कोस 60 का मान 1/2 और इसका मान कितना 1/1 लिखो, चाहे 1 ऐसा लिखो। इसके बाद क्या करा था अपन ने कि 1/2 में यदि 1 जोड़ेंगे तो वो कितना जाएगा 3/2, 1 में यदि आप 1/2 जोड़ोगे तो 1 और आधा जोड़कर कितना हो जाएगा 1.5 को अपन 3/2 लिख सकते हैं। ये ऐसा 2 एकम 2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। यहाँ पर आ गए माइनस कितना लिखा है 2/√3। फिर से हम आगे बढ़े अपन, ये कितना है नीचे वाला पोर्शन, ये 2/√3 तो था ही, ये 1/2 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 3/, अरे उसको आगे लिख दिया है, क्लियर है सर। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि √3 का गुणा कर दो अंश और हर में, तो भी ये सोल्व हो जाता। अपन ने क्या करा है, अंश वाले हिस्से में 2√3 अलग एलसीएम लिया है और नीचे हर वाले हिस्से में भी 2/√3 एलसीएम लिया है। अब ये यहाँ पर एक बार प्रोसेस समझ लो आप, 3/2 माइनस 2/√3, एलसीएम कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है। इस 2 का भाग 2 इसमें दोगे 2√3 में, तो 2 से 2 हट जाएगा, क्या बचा √3 बचा। √3 का गुणा 3 में करा तो 3√3 हो जाएगा। फिर माइनस √3 का भाग 2, √3 हटा, क्या बचा 2, 2 2 में 4 है ना। और नीचे वाले में क्या अंतर आया है, केवल प्लस का, तो प्लस लगा दिया अपन ने। अब क्या करा है, इसके बाद यहाँ पर इसको पलटा है, तो इसको 3√3 माइनस 4/2√3 तो लिखा ही है, ये पलट जाएगा, 2√3 ऊपर चला जाएगा और 3√3 प्लस 4 नीचे रहेगा। इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा है ऊपर 3√3 माइनस 4, नीचे क्या बचा 3√3 प्लस 4 है ना। अब क्या करा अपन ने, हर का परिवर्तन, तो हर वाली संख्या का अंश और हर में गुणा, लेकिन ये चिन्ह क्या हो जाएगा, ये मत समझ लेना कि इसका गुणा करा है अपन ने, किसका करा है हर का, लेकिन चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस का जगह क्या हो जाता है माइनस, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और इसका और इसका गुणा कौन से सूत्र से कर दिया अपन ने, a प्लस बी और a माइनस बी के गुणा से, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। गुणा करा आपने, इसे सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 43 माइनस 24√3 बटे क्या हो जाएगा 27 माइनस 16, 43 माइनस 24√3 और बटे कितना है, इसमें से घटाएंगे तो इस बॉक्स में क्या लिखना है, इसके बराबर में ये है ना। पांचवें सवाल में 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन 45, टेन स्क्वायर 45, नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये तो लिखा 5 है ना, गुणा कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये हो जाना है 1/2 का क्या स्क्वायर माइनस 4, फिर गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू ये सेक और ये 30, 2/√3 का क्या स्क्वायर माइनस टेन 45 मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का मान कितना 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 का। स्टेप जितनी ज्यादा लिखोगे ना तो गलत होने के चांस उतने कम रहेंगे। ये कितना लिखा 5, 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना 4 माइनस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 और ये माइनस 1, यहाँ 1/2 का वर्ग, 1/2 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 2 गुना नहीं है, 1/2 का 2 बार गुणा है, दुगने होने में और 2 बार गुणे में अंतर है। 2 बार गुणा मतलब 3 का 2 बार गुणा मतलब 3 गुणा 3, और ऐसा या 1/2 लिखा, 1/2 गुणा का मतलब 2 का गुणा, तो फिर तो 1 ही बचेगा, लेकिन उसका हमें 2 बार गुणा करना है, तो दोनों बातों में अंतर होता है, 2 बार गुणा करना और 2 का गुणा करना, दोनों बातों में अंतर है। चलिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4,
प्लस रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग फिर 4। चलिए यहाँ ऊपर ये बच रहा है 5/4, ये -4 चुकू 16/3 माइनस 1/1, ये क्या हो रहा है 4, यहाँ 1 और 3 4, तो ये ऊपर नीचे वाला तो 4 और का बटे 4 मतलब 1, तो ये तो हट ही जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि 1 का भाग में कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। अब क्या बच रहा है यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में 4 3 और 1, एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम निकालने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी 4 के पहाड़े में ऐसी संख्या देख लो जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए। 4 में 4 का जाएगा, 3 का जाएगा क्या नहीं, 1 का चला जाएगा, 1 का तो भाग में कोई फर्क नहीं। 4 दूना 8 में 4 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। 4 3 12 में 4 का भी जाएगा, 3 का, तो इसलिए एलसीएम क्या आ गया 12। 4 का भाग दो 12 में कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा 5 निकाल लेंगे तो 15, फिर यहाँ क्या माइनस, फिर 3 का भाग दो 12 में 4 बार और 16 का गुणा 4 में है ना कितना 64, 64 ये माइनस, फिर 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 क्यों 12, इसको सोल्व कर लो कितना आ रहा है। ये हो रहा है आपका 4 2 6 है ना, वो 6 7 माइनस का, इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 6 माइनस का 61/12, ये इसका आंसर। यहाँ पर ये ऊपर प्लस था, अपन ने माइनस लगा दिया, तो ये क्या आना है प्लस आएगा, ये भी क्या हो जाएगा ये हिस्सा प्लस, ये हिस्सा क्या प्लस, तो ये जुड़ेगा दोनों है ना, ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 9 और 6 और 1 7, इसमें से 12 घटेगा तो यहाँ 7 और यहाँ 6, ये आएगा 67/12। तो यहाँ प्लस था, अपन ने यहाँ माइनस लगा दिया था गलती से ना, तो प्लस रहेगा ये आंसर। ये जो पहला सवाल है इसमें आपको मान बताना है। तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसा सोल्व कर सकते हैं इसको, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर 2 tan 30 और इसको 1 प्लस tan 30 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 30। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब इसका वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, ये 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3, सेम आपका sec स्क्वायर 30, तो sec 30 का मान cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर। अब ये हुआ 2/√3 और इसे 2/√3 ऊपर का, ये 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, यहाँ देख लो 2/√3 और इसे पलट लो 3/4, ये 2/√3 था, ये पलट कर क्या हो जाएगा 3/4, तो ये तो 2 दूने 4 हो गया, और इस √3 से √3 कितनी बार कटेगा √3 बार, मतलब ये ऊपर का जो 3 है ना उसे √3 गुणा √3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसको नीचे कितना है √3, तो एक √3 कैंसिल, कितना बचा ऊपर √3, नीचे कितना 2, मतलब इसका मान कितना मिल रहा है आपको √3/2। अब आपके ऑप्शन में एक तो है आपका tan 45, सॉरी tan 90, नहीं sin 60, कितना है पहला sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं होता? तो इसका वैल्यू किसका मिल जाएगा आपको sin 60 का मिल जाएगा, आगे की करने की जरूरत ही नहीं है।
कोस 60 का कितना होता है 1/2, वो वाला मान है नहीं। फिर टेन 60 का मान कितना होता है √3, वो मान नहीं है। फिर आपका साइन 30 का मान कितना होता है 1/, वो भी मान नहीं है। ये किसका मान है साइन 60 का। तो इसका आंसर क्या होगा साइन 60। सेकेंड सवाल 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 45। गणित के सवाल क्या है, चाय जैसे होते हैं, चाय जैसे ऐसे होते हैं कि आपको मालूम है चाय में क्या क्या डालना है, एक प्रोसेस है उसकी। अगर डालते गए तो चाय तो बननी है, सब एक साथ डाल दो तो भी चाय बननी, लेकिन नियम के साथ। चलिए 10 45, 1 माइनस 10 45 का मान 1, इसका वर्ग नीचे ऐसे ही आपका, ठीक है। ऊपर 1 माइनस 1 आ रहा है, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 2, कितना होता है ऐसा होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है कि 1 का वर्ग 2 होता है? 1 ही होगा, 1 का वर्ग 2 मत करते ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6। 3 का वर्ग कितना होता है 9। ऊपर क्या मिल रहा है 0, नीचे कितना 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 0। यहाँ मान देख लो किसका मान 0 आ रहा है, साइन 45, डी की वैल्यू है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। चलिए यहाँ देखना, एक हमारे पास सूत्र है साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये सूत्र होता है। कौन काहे का है ये साइन 2 थीटा का। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है साइन 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए डॉट कोस ए, इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। देखो ना थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है ए। यहाँ पर क्या है 2 साइन ए। अब अपन 2 साइन ए डॉट कोस ए, या फिर ऐसा करो इसका गुणा में 1 मान सकते हैं, है ना। 1 को यही रहने दो, इधर क्या लिखा है 2 साइन ए, ये पूरा गुणा में इधर भाग में ले जाओ 2 साइन ए डॉट कोस ए। मतलब इसको इधर भी ला सकते थे या इसको इधर ले जाओ, दोनों जगह से किसी भी एक जगह एक तरफ ले जा सकते हैं। क्या कर रहे हैं अपन, इसके गुणा में 1 मान सकते हैं, ये पूरा कहाँ चला जाएगा भाग में। तो 1 बराबर 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए, क्या आया कोस, 1 बटे कोस ए, यही आया ना। फिर 1 गुणा कर लो, कोस ए का 1 भी गुणा करेंगे तो कोस ए, वो बराबर क्या। कोई डाउट है क्या, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब किधर से ही कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर 2 साइन ए डॉट कोस ए बराबर यहाँ 1 रहने दो, इसको बटे में ले आओ, क्या 2 साइन 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब भी क्या मिल रहा है आपको, कोस ए बराबर 1 ही तो मिल रहा है, ठीक है। जब ये कोस ए बराबर 1 है तो यहाँ कोस ए बराबर 1 कब मिलता है, कोस 0 का मान, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है, अरे कोस 0 डिग्री का मान 1 है कि नहीं है। अरे यहाँ कोस है, हमें ए का मान चाहिए ना, तो हम किस पोस्ट में देखेंगे, साइन और टेन में नहीं देखेंगे। भले ही साइन में भी 1 मिलता है, टेन में भी 1 मिलता है, कोट में भी 1 मिल जाता है ना, लेकिन हमें चूंकि कंपेयर करना है तो हम कौन से उसमें देखेंगे, कोस में। तो ये कोस कोस हट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 0 डिग्री, ये आंसर। ये लिखा 2 गुणा 33 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 1 माइनस फिर 33 का मान 1/√3, ये क्या हो जाएगा
इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करा तो 2 और नीचे कितना √3। यहाँ पर 1 माइनस 1 का वर्ग कितना 1 और √3 का वर्ग कितना 3। यहाँ लिखना है हम 2/√3 चल रहा है और 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। ये कितना 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 3/2। 2 से 2 और यहाँ 3 से ये √3 से 3 कितनी बार कटेगा वेरी गुड √3 बार। अब हमें ये देखना है इसमें कि कोस किसकी वैल्यू √3 है। तो कोस 60 का मान तो 1/2 होता है ना। फिर दे रखा है आपको sin 60 वो √3/2 होता है। tan 60 का मान कितना है जो आपको ऑप्शनल में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें आपको दो चीजें दी है, एक तो tan a + b का मान √3 दे रखा है और tan a - b का मान 1/√3 है ना। तो अब यहाँ देखना जरा, यहाँ पर tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, किसका tan 60 का मान, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर, ये जैसे tan a + b है, आप इस √3 को कितना लिख पाओगे tan 60, क्या लिख पाओगे tan 60। इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ से tan का कंपेयर कर लो तो ये आया आपका a + b बराबर कितना आ गया 60। इसको इक्वेशन हम 1 नाम दे देंगे। ये आया कॉन्सेप्ट समझ में कि tan a + b बराबर √3 था, √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ इस √3 की जगह कितना लग दिया अपन ने tan 60, दोनों तरफ का कंपेयर करा tan है ना। तो a + b की जगह कितना बचा 60, मतलब a + b बराबर कितना हो गया 60। सेम आपका यहाँ पर tan a - b बराबर कितना हो रहा है, tan कितने का है ये 30 डिग्री का मान 1/√3 है ना। तो 1/√3 की जगह आप क्या यूज कर सकते हो tan 30। फिर से कंपेयर कर लो, tan हटा लो, क्या बचा a - b बराबर कितना 30, ये आपका 2। अब यहाँ पर आप विलोपन विधि सोल्व कर लो, जोड़ेंगे घटाएं, क्यों जोड़ेंगे क्यों नहीं, ये +b - b है ना, जोड़ सकते हैं है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़कर कितना होगा 2 है, 60 और 30 90, a की वैल्यू हुई 90/2, a बराबर कितना आ गया 45। अब आप एक में यूज कर लो, एक से a की वैल्यू कितनी रख दो 45 + b बराबर कितना 60। तो b बराबर 60 - 45, तो b बराबर 60 में 45 घटाओ 15 डिग्री। आंसर क्या मिला आपको, अतः एंगल a जो मिला है वो 45 डिग्री। यार एंगल a मिला आपको 45 डिग्री व एंगल b बराबर कितना 15 डिग्री। आंसर